बहुत दिन पहले की बात है। सोनापुर नाम की एक गांव थी। उस गांव में मीनल और उसकी पत्नी रिंकी रहती थी। मीनल का शहर में एक फल की दुकान था। उस दुकान में फल बेच के वो अपना घर चलाता था। उन लोगों का घर अच्छे ही चल रहा था, पर महंगाई बढ़ने की वजह से उनका फल की दुकान ठीक से चल नहीं रहा था। एक दिन मिलन का फल की दुकान में उसकी पत्नी रिंकी गई और कहने लगी, इस महंगाई में हम लोग कैसे घर चलाएंगे? तुम्हारा छोटा दुकान, इससे जो पैसे मिलते हैं उससे घर चलाना मुश्किल है। हम लोग बिना खाए मर जाएंगे। मैं तो फल की दुकान में काम करने के अलावा और कोई काम नहीं जानता हूँ। मैं कभी भी दूसरी काम नहीं किया। तुम अब घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा तुम फल बेचो और मैं दूसरा काम करूँ। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर अच्छे से चल जाएगा। अरे तुम काम करोगी? कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। सुनो, तुम तो शादी के पहले टोटो चलाते थे। मेरे भाई के पास एक टोटो है, वो अब उस टोटो नहीं चलाता है। मेरे भाई कुछ दिन बाद एब्रोड चला जाएगा। अगर मैं उससे मांगू तो वो मुझे दे देगा। तुम उस टोटो चलाना और मैं इस फल की दुकान संभालूंगी। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से चल जाएगा। क्यों तुम दूसरों की चीज ले आओगी? आज वो टोटो नहीं चला रहे हैं तो क्या हुआ, कल चलाएगा। मुझे टोटो नहीं चाहिए, मैं मेरी दुकान बड़े बनाऊंगा और कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, दुकान बड़े बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमको जो कह रही हूँ तुम वो ही सुनो। अगले दिन रिंकी उसके पापा के पास जाती है और उसे सब कुछ खुल के बोलती है। वो उसके भाई की टोटो लेकर घर चली आती है। मीनल अगले दिन से टोटो चलाने लगता है और रिंकी फल की दुकान संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद वो लोग देखता है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बढ़ गया है। मिलन तब कहता है, खर्चे बहुत बढ़ गया है, तुम्हें मैं पहले ही कहा था। ये सब कुछ छोड़ो, फल बेच के ही घर चलाना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करूँगा, जितने पैसे कमाता हूँ उससे ज्यादा बिल देना पड़ता है। हम लोग अब क्या खाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूँगा। मेरे पास एक आइडिया है। रिंकी अगले दिन उसकी मामा के पास जाती है। उसका मामा थे एक इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। रिंकी उसके मामा के पास जाकर कहती है, मामा मुझे एक हेल्प चाहिए। हमारे घर के बिल बहुत आया है, अब हम लोग क्या करेंगे? ओह अच्छा, तो ये बात है। इतने दिन बाद मामा के याद आई। प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल एक लोग भेज दूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर तुझे बिल के बारे में चिंता नहीं होगा। मामा, अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? हम लोगों को पुलिस आके ले जाएगा। अरे ना, अरे नहीं पगली, मैं आज 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरे घर के लोग भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानेगा। तू अब घर जा। रिंकी तब घर चली आती है। अगले दिन उसके मामा एक आदमी को रिंकी के पास भेजता है। आपको मेरे मामा भेजा है ना? उन्होंने तो आपको सब कुछ बता दिया। मैं और कुछ नहीं कहूँगी। आपका काम आप शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। सबसे मैं 5,000 लेता हूँ, पर आपसे मैं सिर्फ 1,000 लूंगा। हाँ हाँ, मैं आपका बिल पे कर दूंगा। आप ठीक से काम करिएगा। हाँ, मैं अभी काम शुरू करता हूँ। एक चीज ख्याल रखिएगा, सिर्फ रात को ही आपका टोटो चार्ज देंगे। अगर दिन में देंगे तो गांव के लोग देख लेंगे, तब हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। फिर वो लोग करंट के खम्भे से चुराई हुई लाइन लेती है। अगले दिन सारे दिन टोटो चलाकर रात को घर लौट के उस चुराई लाइन से टोटो चार्ज देता है। उन लोगों का बिल बहुत कम आता है। उसके बाद से उन लोगों का लाइफ बदल जाता है। रिंकी जब चाहे बहुत शॉपिंग करता है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने लगता है, बहुत अच्छे खाने खाना लगता है और ये सब कुछ गाँव के लोग देखता है। गांव की एक औरत दूसरी औरत से कहती है, भाभी आपने देखा रिंकी के परिवार में कितनी कमियां थी। उसका पति टोटो चलाता है और वो फल की दुकान में बैठती है। और अब उन लोगों को क्या मिला है? जब चाहे शॉपिंग करता है, अच्छे अच्छे खाना खाता है। अरे मैं भी तो ये सोच रहा हूँ, उसका पति टोटो चलाकर इतने पैसे कैसे कमा लेता है? मुझे तो लगता है हमारे करंट के खंभे से करंट चोरी करता है। तुम तो उसके घर के पास ही रहते हो, अच्छे से ख्याल रखना। अरे हाँ भाभी, उनका करंट बिल बहुत कम है। उस दिन उनका करंट बिल हमारे घर गलती से चली आई थी।
मैंने सोचा उन लोगों का बिल बहुत है, पर मैंने देखा सिर्फ 300 रुपए आया है। आप ही बताओ, पूरे घर की लाइट, फैन और टोटो चार्ज देता है, इतने सारे से बिल 300 रुपए? क्या ये मुमकिन है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम आज उन लोगों को फॉलो करना, देखना वो लोग क्या करता है। हाँ भाभी, आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ देखूंगा और आपको बताऊंगा। कुसुम देवी पूरे दिन रिंकी को फॉलो करती है। उसकी बैल्कनी से वो सब कुछ देखती है। रात को कुसुम देवी देखती है मिलन टोटो लेके घर आके करंट के खम्बे से चौराई लाइन लेकर टोटो चार्ज दे रहा है। ये सब देख के वो बहुत हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, इसीलिए ही तो कहती हूँ, इतने सारे शॉपिंग कहाँ से आता है? हम लोगों की कारें चोरी करके तुम लोग मजे कर रही हो। रुकना, मैं दिखाती हूँ मजे किसको कहता है, कल सुबह ही बताती हूँ। सुबह कुसुम देवी करण के ऑफिस में फोन करती है और सब कुछ खुल के कहती है। थोड़ी ही देर बाद रिंकी के घर में पुलिस आ जाता है और साथ में करंट ऑफिस के लोग आती है। वो लोग आके रिंकी को कहती है, आप रिंकी, आपके नाम में रिपोर्ट आया है। आप विद्युत चोरी करके बहुत गंदी काम किया। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं किया, आप गलत समझ रही है, कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। तभी वहाँ कुसुम देवी आ जाती है और कहती है, सर मैं अपनी आँख से देखा, यही वो लड़की जिसने करंट चोरी किया है, करंट चोरी करके अपनी टोटो चार्ज देती है। मिलन तब घर पर नहीं थी। रिंकी को पुलिस लेकर चला जाता है। रिंकी को देखने के लिए मिलन पुलिस के पास जाती है और रिंकी से कहती है, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा ये सब मत करो, ऐसे गंदी काम मत करो। अब क्या हुआ? मैं पुलिस से बात करके आया। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 50,000 रुपए लगेगी। मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से मिलेगा? मैंने सोचा तुम्हारा टोटो बेच के मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। मैं कल ही उस टोटो को बेच दूंगा। मैं तुम्हारी घर पर कॉल किया पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। देखा, मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता है। अब हम लोग सब कुछ खो दिया, गांव में सम्मान खो दिया और पैसे भी। अगले दिन मिलन टोटो बेच देता है। उस पैसे से रिंकी को जेल से छुड़ा लेती है। इसके बाद से मिलन उसकी फल की दुकान में काम करना शुरू कर देता है और वो लोग अच्छे से रहते हैं।